उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मौत और खौफ का दूसरा नाम बन चुका है नरभक्षी बाघ। इस नरभक्षी बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की पूरी टीम ने ताकत झोंक रखी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने बाघ को खोजने वाले दो रास्ते के साथ 2 दिन का वक्त गुजारा और बाघ को तलाशने की कोशिश की। टाइगर खेत में था, धान में। अब वो गन्ने में घुस गया था। फिर पता चला सांड खा लिया था। ऑपरेशन आदमखोर। खौफ में है लोग। मौत का झपट्टा मारने वाले की तलाश। बाघों का गढ़ उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और इसके आसपास बसे गांवों में खौफ फैला है। टाइगर के हैं, कल भी हमने देखा, कल इधर से नहीं लिख रहा, कल दूसरी दिशा से लिख रहा और आज इधर से लिख रहा। डर तो लगता ही है साहब, इतना डर लगता है, हमारा पूरा गांव डरता है, रात को निकलता नहीं बाहर। खौफ एक आदमखोर बाघ का जो अब तक 16 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। पिछली सर्दियों में नवंबर से जो घटनाएं हुई थी, वो पूरनपुर एरिया जो क्षेत्र है हमारा, उधर ज़्यादातर घटनाएं हुई थी। इस आदमखोर बाघ से जनता और प्रशासन दोनों परेशान हैं। यह आदमखोर बस मौत बनकर आता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। हाँ, डर लगता है, खेतों काम करने नहीं जाते। 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास भय का माहौल है। खेतों में काम करते किसान या फिर गांव के मवेशी, बाघ कभी भी किसी पर भी झपट्टा मारकर उसे अपना निवाला बना लेता है और बाघ की ताकत के सामने बेबस इंसान कुछ नहीं कर पाते। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पीलीभीत के टाइगर रिजर्व के पास बसे गाँवों का जायजा लेने पहुंची। यहाँ हर तरफ दहशत का आलम है। सिर्फ जनता ही नहीं, आदमखोर बाघ की दहशत में वन विभाग के अधिकारी भी घिरे हैं। धरे रह गए वन विभाग के पिंजरे। काम नहीं आए कैमरे। वन विभाग के टीम पर भी बाघ का हमला। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम बाघ की तलाश कर रहे वन विभाग के गश्ती दल के साथ जंगल में पहुंची तो देखा कि बाघ को पकड़ने के इंतजाम तो चौकस हैं, लेकिन बाघ इनसे भी पकड़ में नहीं आ रहा। 5 कर्मचारी थे। चोटें भी आई थी? नहीं, अभी किसी मतलब वो हो हल्ला मचा तो फिर अंदर वापस हो गया था। तो इसी जगह पर कर्मचारी कैमरे फिट कर रहे थे, लगा रहे थे और अचानक बाघ इन्हीं झाड़ियों से निकलता है और उन पर हमला करता है। हालांकि गनीमत ये रही कि उसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर खतरा है। और खास करके गन्ने के खेत के बगल में जो केज लगाने का मकसद है कि झाड़ियों से निकल के गन्ने के खेतों में आते हैं और उसकी वजह से अगर इस पिंजरे में आता है, केज में आता है तो वो फंस जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। ये वो जगह है जहां से पीलीभीत टाइगर रिजर्व की शुरुआत होती है। माला रेंज में वन विभाग की वनकटी चौकी। टाइगर रिजर्व की यूं तो बाढ़ बंदी की गई है, लेकिन कई बार बाघ इस बाढ़ से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं। फिलहाल ऐसे एक बाघ से लोग परेशान हैं। वन विभाग की टीम के लोग गाड़ियों में सवार होकर इस बाघ को जगह जगह तलाश रहे हैं। ये इलाका कितना ज्यादा खतरनाक है? देखिए, यहाँ से पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सीमा आरंभ होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से जंगल स्टार्ट हो रहा है और इसके जस्ट बाहर पर खेती किसानी होती है, लोग भी, आबादी क्षेत्र भी है। इसलिए हम लोग यहाँ पर समय समय पर हमारे स्टाफ रहते हैं, लोगों को आगाह करते रहते हैं कि आप लोग रात में इस प्रकार से अकेले ना घूमें। और वन विभाग पूरी कोशिश में है कि बाघ को इस तरह से दबोच लिया जाए कि लोगों की जान भी न जाए और बाघ को भी नुकसान ना हो। इसीलिए वन विभाग के रेंजर्स गश्ती दल बनाकर जंगल में बाघ की तलाश कर रहे हैं। हमारे साथ में ये जो लोग खड़े हैं ये जंगल के प्रहरी है और ये लोग निगरानी रखते हैं
तमाम जानवरों का। और लेकिन जब से बाघ का आतंक बढ़ा है, जब से उसने हमले तेज कर दिए हैं, तब से ये लोग ग्रुप में जाते हैं, इकट्ठा होके जाते हैं और इनके साथ में हथियार भी रहते हैं। ये बताइए कि कभी हमला किया है बाघ ने? आप? हाँ, हमला किया। कैसे बचे आप? हम लोग होल गुल्ला मचा के बचे। ये कह सकते हैं कि जान हथेली पे रख के आप लोग जो है जंगल में जाते हैं। जी हाँ, भगवानी भरोसा है। ऊपर वाले के भरोसे हैं और सब लोग इकट्ठे जाते हैं। जब दिखाई दे जाता है तो पहले ही सतर्क हो जाते हैं। वन विभाग की टीम के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम भी जंगल में बाघ की तलाश में निकल गई, लेकिन सिर्फ बाघ के पंजों के निशानों के अलावा अब तक कुछ नहीं मिला। थकी हारी टीम जंगल से वापस लौट आई, फिर भी वन विभाग की टीम ने हार नहीं मानी, लेकिन इसके आगे जो हुआ वो डरावना है। आधा दिन बीत चुका था, लेकिन बाघ का कुछ अता पता नहीं था। पीलीभीत के डीएफओ से लेकर वन विभाग के रेंजर तक ने बाघ की तलाश में जंगल छान लिया, लेकिन बाघ कहीं नजर नहीं आया। इसके बाद एक अलग तरीके से एक और कोशिश की गई। बाघ की तलाश में वन विभाग की टीम जंगल के अंदर गई, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। घनी झाड़ियों के बीच बाघ को तलाशना आसान नहीं था। आधा दिन जंगल में बिताने के बाद वन विभाग की टीम वनकटी चौकी पर वापस लौट आई और टाइगर रिजर्व में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन गांव वालों की हिफाजत के लिए बाघ की तलाश जरूरी थी, इसलिए तलाश जारी रखी गई। अब की बार वन विभाग ने पवन कली और गंगा कली का सहारा लिया। ये दोनों हथनियां रेंजर्स को लेकर जंगल के अंदर जाने वाली थी। बाघ की तलाश पर जाने से पहले हथनियां पानी में उतरकर तरोताजा हुईं। इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। नहाने के बाद हथनियों की पीठ पर हौदा बांध दिया गया। इसके बाद वन विभाग के रेंजर्स हथनियों के हौदे पर सवार होकर फिर से जंगल की ओर बढ़ गए। वन विभाग की टीम चाहती है कि बाघ अगर नजर आए तो राइफल से नशीला इंजेक्शन दागकर उसे बेहोश करके पकड़ लिया जाए। पीलीभीत में जब से बाघ के हमले की घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं, उसके बाद से इन हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से बाघ को वश में करने की कोशिश होती है वन विभाग के जरिए। हमारे साथ में यहाँ पर जो टीम है उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? सुरेंद्र गौतम। सुरेंद्र जी, बताइए कि किस तरीके से बाघ को वश में करने की कोशिश की जाती है हाथियों के जरिए? डॉक्टरों के द्वारा ट्रैंक्विलाइज से किया जाता है। हाँ, उसमें इंजेक्शन होता है बेहोशी का, उससे डॉट किया जाता है। अच्छा जी। तो हाथी क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या वजह है? हाथी टाइगर खतरनाक होता है, इसलिए हाथी पे बैठ के उससे डॉट किया जाता है और ऊंचाई पे होता है, इसलिए टाइगर उस पर हमला नहीं कर पाए। हाथियों पर सवार टीम ने गांव के आसपास गन्ने की खेतों में बाघ को तलाशा। तलाशने पर भी आदमखोर बाघ का कोई अता पता नहीं चला। हाथियों की टीम वापस लौट आई। दिन धीरे धीरे घट रहा था और वन विभाग की टीम अपनी तलाश तेज कर रही थी। एक बार फिर टीम गन्ने के खेतों के बीच निकल पड़ी। लोग शोर मचाते हुए आगे बढ़ने लगे। गन्ने के खेतों के बीच जगह जगह वन विभाग ने बाघ को फंसाने के लिए पिंजरे लगा रखे थे। अब इसमें क्या होगा ना कि ये जो पैड लकड़ी का दिख रहा है वो डेड वेट खाने के लिए वहाँ पहुँच जाएगा, कोशिश करेगा और उस पैर पर पड़ते ही ये जो राड है ये पीछे की तरफ खींच जाएगी और ये जो है बंद हो जाएगा, पिंजरा बंद हो जाएगा। लेकिन इन पिंजरों का भी कोई फायदा नहीं मिला। बाघ किसी बड़े शिकार की तलाश में टीम के आसपास ही घूम रहा है और टीम को इस बात की भनक तब लगी जब उसे बाघ के पंजों के ताजा निशान दिखाई दिए। इन्होंने सूचना दी वन विभाग को और वन विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर आई। उन लोगों ने ये कंफर्म किया कि ये टाइगर के ही पंजे के निशान है, यानी कि सुबह के टाइम ही टाइगर यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले ही आया था। यहाँ पर जब हम आए तो शोर मचाते हुए आए और हथियार के साथ में, डंडे के साथ में, कि कहीं से भी गन्ने के खेत से वो निकल सकता है और किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है।
बाघ के निशान तो हर तरफ दिखाई दिए, लेकिन मौत बनकर अचानक टूटने वाला बाघ कहीं नहीं दिखा। इलाके में लगातार हमले बढ़ने के बाद से बाघ से बचने के लिए टाइगर रिजर्व के आसपास लोगों ने भी सुंदरवन में रहने वाले लोगों की तरकीब अपना ली है। किसानों ने सिर के पीछे ये मुखौटे बाघ को चकमा देने के लिए पहन रखे हैं। किसान जब खेतों में जाते हैं तो मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं और उसकी एक वजह है कि टाइगर को झांसा देने के लिए इस तरीके का मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि टाइगर अक्सर छिप कर वार करता है, हमला करता है और पीछे से हमला करता है। और जब आप मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं तो उसको झांसा देने की कोशिश होती है और ये उसको पता चलता है कि जो सामने वाला शख्स है उसकी तरफ देख रहा है। ये बताइए कि क्यों मतलब डर लगता है जब खेतों में काम करने के लिए आते हो? हाँ, डर लगता है, खेतों में काम करने नहीं जाते हैं। हाँ, तो ये क्यों पहन रखा है? ये पीछे से हमला करता है। हाँ, इसीलिए लगाते हैं, पीछे भी देख रहे हैं। बाघ को पकड़ने के इंतजाम तो चौकस है, लेकिन बाघ इनसे भी पकड़ में नहीं आ रहा। बाघ को ढूंढते हुए पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वन विभाग की टीम लौट गई, लेकिन रात को एक बार फिर बाघ का शोर मचा तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। ठीक है, हम लोग टीम के साथ अभी पहुंच रहे हैं आपके यहाँ। एक टाइगर आ गया है। आदमखोर की तलाश में दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। रात में वन विभाग की टीम एक चौराहे पर पहुंची ही थी कि वन दरोगा AK गंगवार के पास फोन आया। ठीक है, हम लोग टीम के साथ अभी पहुंच रहे हैं आपके यहाँ। कॉलर ने उन्हें सिरसा गांव में टाइगर देखे जाने की बात कही। टीम के साथ हम भी चल दिए। ऑपरेशन आदमखोर। खौफ में है लोग। गांव में हर शख्स के चेहरे पर खौफ था। रात में वन विभाग की टीम कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय दिलासा देने के। कहाँ पर टाइगर? कहाँ पे देखा आपने? सामने। आपने क्या देखा? वो सारा खाना खा चुका है। और कभी भविष्य में ये याद रखना, कभी अकेले मत जाना वहाँ पर। बाघ की सूचना मिलते ही वन विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। DFO आदर्श कुमार भी रात भर टीम के साथ रहे। लोगों को दिलासा देने के लिए रात में अनाउंसमेंट भी होने लगा। सतर्क रहने की और अकेले बाहर न निकलने की चेतावनी जारी कर दी गई। सभी ग्राम वासियों को सूचित किया जाता है कि एक टाइगर रिजर्व पीलीभीत से निकलकर बाहर आ गया है। गांव वाले पूरी रात बाघ की दहशत में डूबे रहे और वन विभाग की टीम ने अगले दिन बाघ को पकड़ने की प्लानिंग बनाई। सुबह होते ही वन विभाग ने सिरसा गांव के पास एक और पिंजरा लगवाया। बाघ को लुभाने के लिए पिंजरे में बकरा बांधा गया। महेंद्रपाल जी बताइए कि जो बकरा क्यों बांधा गया है, कि किस तरीके से ये काम करेगा पिंजरा? बकरा जब वो शहर आएगा यहाँ से हमारा ये खुला होगा और खुला होने के बाद में ये वो हमारा पटला लगा है, वो पटले पे पैर रखेगा और ये जो हमारा सिस्टम है ये ऊपर से आके ये बंद हो जाएगा। जैसे ही वो हमारे बकरे को पकड़ेगा वैसे ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कहीं जिंदा बकरा तो कहीं मांस का टुकड़ा पिंजरे में रखा है। बाघ और वन विभाग की टीम के साथ आंख मिचौली का खेल चल रहा है, जिसमें बाघ बेहतर खिलाड़ी साबित हो रहा है। अभी बीती रात ही बाघ ने एक सांड को अपना निशाना बनाया था। वन विभाग की टीम के साथ हम सिरसा गांव पहुंचे हैं और इस गांव में टाइगर ने अपनी दस्तक दी और इसके बाद वन विभाग को फोन किया गया फौरन और सूचना दी गई। हमारे साथ क्या नाम है आपका? नेतराम। नेतराम, आपने फोन किया था? जी हाँ। क्या आपने देखा यहाँ पे टाइगर? टाइगर खेत में था, धान में। हाँ। अब वो गन्ने में घुस गया था। फिर पता चला सांड खा लिया था। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और खेत में घुसे। अच्छा। तो वहाँ क्या देखा है, सांड की जो पूंछ पड़ी थी और एक पैर पड़ा था। बाघ के खौफ को देखते हुए सिरसा सहित आसपास के कई गांवों के स्कूल प्रशासन ने बंद कर दिए हैं। जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल भी है, उसको तत्काल रूप से बंद करवा दिया गया था। जो वहाँ के मैनेजर थे उन्होंने कहा था सर हम बंद कर लेंगे स्कूल, और बाकी जो बेसिक स्कूल्स हैं उसके लिए भी BSO साहब से बोला गया है कि आप अभी अगले कुछ दिनों तक 3-4 दिनों तक स्कूल बंद रखें, जिससे कि बच्चों को कोई खतरा उत्पन्न ना हो। देहाती इलाकों के अलावा शहर के आसपास वाले स्कूल फिलहाल खुले हैं, लेकिन बाघ के दहशत के चलते
इन स्कूलों में भी बच्चों की संख्या कम हो गई है। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने लश्कर के एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए नौशेरा में फायरिंग की। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस विधायक बेंगलुरु से गुजरात लौटे। Yes, 100% we are confident. हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली वर्णिका ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि वो डर कर मुंह छिपाने मेरे वाली को तो शर्म आने की बात नहीं है, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए आरोपियों को बचाव न कर सजा देने को कहा। केरल हिंसा पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा होता तो हंगामा होता और अवार्ड वापस किए जाते। आतंकियों को आर्थिक मदद देने के मामले में एनआईए ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी से पूछताछ की। वेतन न मिलने से नाराज बेस्ट के 65,000 कर्मचारी आज से हड़ताल पर रहेंगे। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है आंदोलन के सिवा। महाराष्ट्र के डीजीपी को मुंबई और पुणे में बम धमाके करने की धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई। जम्मू में भारत पाक सीमा पर बहनों ने जवानों को राखी बांधकर रक्षा बंधन का पर्व मनाया। महाराष्ट्र में पानी बचाने की मुहिम को रिलायंस फाउंडेशन का साथ मिला है। धन्यवाद मंडली। रक्षाबंधन पर दिल्ली और यूपी में बहनों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवादियों को किसी भी तरह का समर्थन बर्दाश्त नहीं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 2 दागी आईपीएस अधिकारियों एमएम जूरी और केसी अग्रवाल को बर्खास्त किया। 2 साल में खराब बर्ताव की वजह से आईसीसी ने जडेजा को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए बैन किया। इजराइल ने आतंकवाद को समर्थन का आरोप लगाकर अल जजीरा चैनल को बैन किया। देश भर में भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन की धूम है। सीरिया की सेना ने होम्स प्रांत में आईएसआईएस के कब्जे वाले आखिरी शहर अल सुखना को आजाद कराया। और रिफत की बड़ी खबर, सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर के आतंकी को मार गिराया है, जबकि 2 आतंकी फरार हो गए हैं। सुरक्षा बल को पुलवामा के संबूरा में 3 आतंकियों के होने की खबर मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई। सुरक्षा बल ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया। सुरक्षा बल के मुताबिक भागने वाले दोनों आतंकियों में से एक को गोली लगी है। हमारे सहयोगी रिफत फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, एक आतंकी को गोली लगी है और एक भागने में कामयाब हो चुका है, और जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस मामले में और क्या ताज़ा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैं कल भी बता रहा था कि यहाँ पे 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और एक मिलिटेंट को मारा गया। वो कल ही हमने खबर ब्रेक की थी। और उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी डीजीपी ने भी ट्वीट किया और उस ट्वीट में भी लिखा है कि एक मिलिटेंट मारा गया जिसका नाम उमर बताया जा रहा है, और साथ ही एक मिलिटेंट जो है उसे जख्मी बताया जा रहा है। मतलब वहाँ पे जो एनकाउंटर हुआ है उसमें एक और मिलिटेंट जख्मी हुआ, क्योंकि 3 मिलिटेंट थे, यानी कि एक और जिंदा बच निकला और कुल 2 मिलिटेंट भाग गए हैं, जिनमें से एक जख्मी बताया जा रहा है। तो इस वजह से सर्च ऑपरेशन मजीद बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अगर कहीं पर भी हॉस्पिटल
में जाता है शायद वहाँ पे भी विजिल बढ़ा दिया जाएगा, या अगर किसी घर में भी इलाज चल रहा होगा इस मिलिटेंट का तो उसे ढूंढ निकालने की कोशिश जरूर फौज करेगी। और यही वजह है कि वहाँ पे सर्च ऑपरेशन पूरे एरिया में अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि गुज़श्ता कई दिनों से जो है सर्च ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ा दिया गया है। परसों एक ही दिन में तकरीबन 20 जगहों पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए गए, तो ये कहा जा सकता है कि अलग अलग जगहों पे बहुत शुक्रिया रिफत आपका इस खबर के लिए। आशीष मुंबई से बड़ी खबर दे रहे हैं। महाराष्ट्र के डीजीपी को धमकी भरा खत मिला है। इस चिट्ठी में धमकी दी गई है कि मुंबई और पुणे में 15 और 16 अगस्त के बीच धमाके किए जाएंगे। चिट्ठी में लिखा है कि 15 और 16 अगस्त के बीच दोनों शहरों के अलग अलग जगहों पर धमाके किए जाएंगे। हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में लिखी इस चिट्ठी पर कई जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे हुए हैं। धमाकों की धमकी भरा खत मिलने के बाद आने वाले 15 अगस्त दही हांडी और गणेश उत्सव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये धमकी भरी चिट्ठी मिली गई है जिसमें 15 और 16 अगस्त को धमाके की बात कही गई है। और इस चिट्ठी के बाद जो मुंबई में है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र के डीजीपी को ये चिट्ठी मिली है। मुंबई पुणे में धमाकों की धमकी दी गई है। 15 अगस्त नजदीक है और ऐसे में इस चिट्ठी का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।